हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में अगले हफ्ते के कौन से बड़े इवेंट्स हैं जिसके ऊपर दोस्तों हमको नज़र रखनी है। तो फ्रेंड्स, पिछले हफ्ते अगर आप निफ्टी को देखेंगे 5 दिनों में करीबन 0.09% यानी 21 पॉइंट्स के आसपास बढ़ता हुआ नजर आया। कोई बहुत बड़ी तेज़ी नहीं थी और ये कह सकते हैं कि जो एक तेज़ी हमको देखने को मिली थी, जिसमें देखिए निफ्टी 23,800 को भी पार कर गया था, वहाँ से दोस्तों करेक्शन ज़रूर देखने को मिला और 23,500 के आसपास हमको आता हुआ देखने को मिला। तो थोड़ी सी गिरावट ज़रूर हमको उन लेवल से आती हुई देखने को मिली और उसके पीछे बहुत सारे बड़े रीजंस है। और जिसमें सबसे बड़ा रीज़न देखिए ट्रम्प का टैरिफ है, जिसके बारे में भी इस वीडियो में बात करेंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर कि दोस्तों मार्केट्स कितने दिन खुलेंगे। तो देखिए कल के दिन मार्केट्स का हॉलीडे है, ये बात ध्यान रखिएगा। 31 मार्च 2025 यानी मंडे को कल मार्केट्स बंद रहेंगे ऑन द अकाउंट ऑफ ईद उल फितर, जो रमादान ईद है। उसके कारण दोस्तों मार्केट्स में याद रखिएगा हॉलीडे देखने को मिलेगा। बल्कि ये ध्यान रखिए अप्रैल के महीने में काफ़ी छुट्टियां आपको देखने को मिलती है मार्केट्स की, जिसमें देखिए 10 अप्रैल को महावीर जयंती पर छुट्टी है, 14 अप्रैल को डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जयंती की छुट्टी है, 18 अप्रैल को गुड फ्राइडे की छुट्टी है। तो अप्रैल का मंथ कह सकते हैं दोस्तों मार्केट्स में सबसे ज़्यादा हॉलीडेज़ वाला महीना ओवरऑल आप कह सकते हैं रहता है। और यहाँ पर बाजार में छुट्टियाँ आपको रहती हुई देखने को मिलेगी, जिसमें आप ये बात ध्यान रखिएगा जब 14 से 18 अप्रैल वाला हफ्ता रहेगा वहाँ पे तो सिर्फ मार्केट्स 3 दिन ट्रेड करेगा, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, क्योंकि मंडे को भी छुट्टी है, फ्राइडे को भी छुट्टी है। तो ये ज़रूर रहने वाला है। लेकिन हाँ, इस हफ्ते भी अगर आप देखेंगे 4 दिन का ही आपको ट्रेड देखने को मिलेगा, क्योंकि मंडे को मार्केट्स का हॉलीडे है। सवाल है दोस्तों कौन कौन से इवेंट्स हैं जिसके ऊपर हमको नजर रखना है। तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट तो यूएस का टैरिफ ही है, राइट। जिस तरीके से आप कह सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ की पॉलिसीज़ है, उसको लेकर मार्केट्स काफ़ी ज़्यादा चिंतित है। और आप देखिए अमेरिकन मार्केट्स में फ्राइडे को भी इसी के कारण बड़ा फॉल देखने को मिल गया। और अब सबका नज़र यही होने वाला है कि दोस्तों क्या करने वाले हैं डोनाल्ड ट्रंप, क्या डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज़ रहेगी। और आप अगर देखेंगे तो भारत लगातार कोशिश कर रहा है कि ट्रंप को किस तरीके से समझाया जा सके, किस तरीके से बातों में लाया जा सके कि दोनों के बीच में एक बीच का रास्ता निकाल लेते हैं, ताकि ना आपको नुकसान हो ना हमको नुकसान हो, और जिस तरीके से हमारा ट्रेड चल रहा है वो बेहतर चलता रहे। और इसीलिए अगर आप देखेंगे भारत सरकार ने किया भी क्या है कि कुछ जो यूएस के प्रोडक्ट्स थे उन पर टैरिफ को कट किया, राइट। फार्म इंपोर्ट्स पे याद रखिएगा अभी कट किया गया टैरिफ। और ट्रेड सक्सेस को लेकर भी भारत सरकार सोच रही कि अगर ट्रेड सक्सेस मिल जाए तो बढ़िया है, राइट। और दोनों कंट्रीज़ के बीच में अगर आप देखेंगे तो ये बातचीत भी चल रही थी, राइट। अब ये कह सकते हैं कि दोस्तों क्लैरिटी नहीं आई है कि डोनाल्ड ट्रंप क्या इंडिया को एक्सेप्शन देंगे। वैसे देखिए जो डोनाल्ड ट्रंप के स्टेटमेंट है उसमें यही बताया गया है कि कोई भी कंट्री को एक्सेप्शन नहीं मिलेगा। आपने जितना टैरिफ हम पे लगाया हम उतना टैरिफ आप पे लगाएंगे। तो ये बात ध्यान रखिएगा, जो डी डे है जिसको हम लगातार कह रहे हैं कि जो दिन काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है वो है दोस्तों 2 अप्रैल। ये दिन पता चलेगा दोस्तों कि डोनाल्ड ट्रंप किस तरीके से पॉलिसीज़ रखते हैं, क्या पॉलिसीज़ रखते हैं, कितना टैरिफ लगाया जाता है। रेसिप्रोकल टैरिफ उन्होंने कहा है कि अगर आप 10% हम पे टैरिफ लगा रहे तो हम 10% लगाएंगे, अगर आप हम पे 20% लगा रहे तो हम 20% लगाएंगे, अगर आप हमारे प्रोडक्ट्स पे 100% टैरिफ लगा रहे तो हम 100% भी लगाएंगे। यानी अगर देखा जाए तो उनका कहना है कि हम कोई एडिशनल अनाउंसमेंट नहीं करने वाले कि अगर आप 10 लगा रहे तो हम 20 लगा रहे, नहीं। अगर आपने 10 लगाया तो हम भी 10% का टैरिफ आप पे लगाएंगे। ये दोस्तों उनकी पॉलिसीज़ अगर आप देखेंगे तो देखने को मिल रही है। सो इंटरेस्टिंग होगा देखना कि दोस्तों किस तरीके से यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप 2 अप्रैल को अनाउंसमेंट करते हैं रेसिप्रोकल टैरिफ का, और क्या वो कह देते कि अब बिल्कुल शुरू हो चुका है, जो भी प्रोडक्ट्स हैं उन पे टैरिफ रहेगा ही रहेगा। क्योंकि ये बात ध्यान रखिए डोनाल्ड ट्रंप जाने जाते अपनी बातों से पलटने के लिए, राइट। वो ऐसे नहीं कि अपनी बातों पे स्टिक रहेंगे कि नहीं अगर मैंने कह दिया तो कह दिया, अब कुछ भी चेंज नहीं हो सकता। एक प्रेसिडेंट का वर्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड होता है, इसलिए जो एक बार मैंने कहा वैसा कैसा रहेगा, नहीं। वो बिल्कुल भी उनके पक्ष में नहीं है कि जो मैंने कहा वैसा का वैसे रहेगा। वो कहते हैं कि अगर मुझे अच्छी डील मिल रही है तो मैं तो उधर जाऊँगा, भली मैंने जो कहा उससे मुझे पलटना ही पड़े, भली मैंने जो कहा जिससे बाजार गिर भी जाए उससे उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उन्हें ये फ़र्क पड़ता है कि मुझे कहाँ पे बेटर डील मिल रही है, ज़्यादा वहाँ पर दोस्तों जाने की कोशिश करते हैं। अब देखिए एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि जो टैरिफ है वो एग्रेसिव हो सकते हैं और एक एस्केलेशन हो सकता है ग्लोबल ट्रेड वॉर के अंदर। और इससे होगा क्या कि जो ग्लोबल ग्रोथ है उसमें भी याद रखिएगा बहुत दिक्कतें देखने को मिलेगी। और दूसरी बात जो यूएस की इकोनॉमी है, जो उनको लग रहा है कि यूएस की इकोनॉमी तो आप देखिए सिर्फ सोना ही सोना बरसेगा, ऐसा नहीं होने वाला है। यूएस की इकोनॉमी भी दोस्तों हर्ट होगी, उसमें भी एक स्लो डाउन आएगा, इसको भी कोई रूल आउट नहीं कर। तब समझिए कि ये कोई यूएस के लिए भी बहुत अच्छी बात नहीं है, यूएस के लिए भी अपने आप में देखिए बहुत प्रॉब्लम्स हो सकती है। क्योंकि लगातार दोस्तों अगर इस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप करते रहेंगे तो देखिए दूसरी कंट्रीज चाहेगी कि हम किस तरीके से और आपके साथ बेहतर ट्रेड रिलेशंस करें। यूएस तो चलिए ठीक है, अपने आप में कोई डिनाई नहीं कर सकता कि सबसे बड़ा मार्केट है, सबसे इंपॉर्टेंट मार्केट है, और ग्लोबल इकोनॉमी में कह सकते हैं यूएस अभी एक राजा है,
इसमें कोई डाउट नहीं है। बट स्टिल अपने आप में देखिए जिस तरीके से ट्रम्प के टैरिफ लग रहे हैं, ये बात सही है कि दोस्तों अब और जगह पे कोलिशन बनना शुरू हो जाएंगे, ये मुझे लगता है। बाकी देखिए ऑटोमोबाइल, फार्मास्यूटिकल्स, इन सब पे तो ऐसा लग रहा है कि टैरिफ लगेंगे। जैसे कि ऑटोमोबाइल पे तो अनाउंसमेंट कर दिया है ट्रंप ने, ये भी कह दिया कि फार्मा पे भी मैं लगाऊंगा। अब वो कितना लगाते हैं, 25% लगाते हैं, 50% लगाते हैं, देखने वाली बात होगी, राइट। तो ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट होने वाला है। एंड क्योंकि दोस्तों लगातार, राइट, लगातार हो क्या रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज से इक्विटी मार्केट्स में तो तहल मचा हुआ है कि देखिए मार्केट्स गिर रहे हैं, कई जगह पे मार्केट्स बहुत वॉलेटाइल है। लेकिन सेफ हेवन्स लाइक गोल्ड, वहाँ पर लगातार तेज़ी देखने को मिल रही है। जो कॉमिक्स का गोल्ड फ्यूचर्स है वो 3% रैली कर गए थे पिछले हफ्ते, और $3,114.3 पर ट्रॉय आउंस पर जाकर बंद हुए। तो अब समझिए कि वहाँ पर जो गोल्ड है वहाँ पर लगातार बाइंग जो है वो एग्रेसिव चल रही है। अगले दोस्तों फैक्टर पे आते हैं जो होने वाला है यूएस का जॉब डेटा। ठीक है, यूएस का जॉब डेटा दोस्तों निकल कर आने वाला है, और वो डेटा आएगा इम्पॉर्टेंट रहेगा अमेरिका के लिए कि किस तरीके से वहाँ पर दोस्तों अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर रेट चल रहा है, किस तरीके से नॉन फार्म पेरोल डेटा आ रहा है मार्च का। और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है फेडरल रिजर्व के लिए, बिकॉज ये बात ध्यान रखिएगा रेट कट इसी के बेसिस पे किया जाता है। अब अगर एक्सपेक्टेशंस की मैं बात करता हूँ कि एक्सपेक्टेशंस क्या है, तो देखिए एक्सपेक्टेशन सिंपल सी बात ये है कि 4.1% का फोरकास्ट जो है वो बताया जा रहा है कि 4.1% पर इस बार दोस्तों यूएस का जो कह सकते हैं अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो आ सकता है। अब पिछली बार क्या हुआ था, 7 मार्च को जब डेटा निकल कर आया तो 4.1% आ गया, एक्सपेक्टेशंस 4% की थी, तो अनुमान से थोड़ा सा ज़्यादा निकल कर आ गया था, ये बात ध्यान रखिएगा। वही सिचुएशन अगर आप देखेंगे कितना इस बार देखने को मिलता है वो देखने वाली बात है, बट एक्सपेक्टेशन तो यही है कि 4.1% ही आएगा, वहाँ से कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं आने वाला है। इसके बाद दोस्तों यूएस के फेडरल रिजर्व चेयरमैन जेरेमी पोवेल की भी स्पीच आने वाली है 4 अप्रैल को। ये भी इंपॉर्टेंट रहेगी क्योंकि क्या स्पीच आती है आफ्टर टैरिफ अनाउंसमेंट, क्योंकि 2 अप्रैल को याद रखिएगा टैरिफ का अनाउंसमेंट कर दिया जाएगा, तो उसके बाद 4 अप्रैल को यूएस के फेड क्या कहते हैं, राइट। ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट स्पीच रहेगी, बिकॉज क्या यूएस की इकोनॉमी को लेकर आउटलुक है वो याद रखिएगा आपको चेयरमैन जेरेमी पोवेल की स्पीच से पता चल जाएगा। क्या यूएस का फेड सोच रहा है ये पता चल जाएगा। और मार्केट्स को ये बात ध्यान रखिएगा जब इनके स्टेट्समेंट्स आते हैं, राइट, जो बड़े लोग होते हैं, राइट, जैसे फेड का चेयरमैन हो गया, जैसे यूएस के प्रेसिडेंट हो गए, जैसे हमारे दोस्तों यहाँ पर आरबीआई के गवर्नर हो गए, राइट, हमारे प्राइम मिनिस्टर तो देखिए इतना बयान नहीं देते मार्केट्स पे, लेकिन फिनेंस मिनिस्टर के बयान हो गए, राइट। तो आप समझ सकते हैं कि दोस्तों यहाँ पर इनके स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बिकॉज पॉलिसी को लेकर, इकोनॉमी के आउटलुक को लेकर मार्केट्स इनसे ही तो पॉइंट लेगा। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है कि क्या उनकी तरफ से स्पीच आती है, किस तरीके की स्पीच आती है, इन्फ्लेशन को लेकर क्या कहते हैं, फ्यूचर रेट कट को लेकर क्या कहते हैं, किस तरीके से स्लो डाउन लग रहा है कि इकोनॉमी में कहीं आ ना जाए, क्या यूएस रिसेशन की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है कि नहीं, ये सारी चीज़ें दोस्तों मार्केट्स देखेगा, बिकॉज अपने आप में देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहेंगे। इसके अलावा ग्लोबल इकोनॉमिक डेटा आने वाला है, ये बात ध्यान रखिएगा पीएमआई आएगा फॉर मार्च बाय सेवरल नेशन, जिसमें यूएस, जापान, चाइना सब इंक्लूडेड है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट डेटा रहेंगे। हमारे डोमेस्टिक इकोनॉमिक डेटा में देखिए आने वाले हैं एचएसबीसी मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज पीएमआई, जो 2 अप्रैल को आएगा और 4 अप्रैल को आने वाला है, ठीक है, सर्विसेज पीएमआई का। इसके अलावा प्रिलिमिनरी एस्टिमेट आने वाले हैं मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई के, वो इंक्रीज हुए हैं टू 57.6 इन मार्च कंपेयर टू 56.3 इन फेब, तो ये डेटा हमारे लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इसके अलावा फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व्स के डेटा आएंगे। एक और इंपॉर्टेंट दोस्तों पॉइंट रहेगा ऑटो सेल्स, ठीक है। अब ऑटो सेल्स के अगर बारे में बात करते हैं तो ऑटो सेल्स में एक्सपेक्टेशंस क्या है कि दोस्तों जो गाड़ियों की बिक्री है उसमें आपको कमी देखने को मिलने वाली है। जी हाँ, पैसेंजर व्हीकल्स 16% तक ड्रॉप कर सकती है, वहीं जो टू व्हीलर सेल्स है वहाँ पर भी दोस्तों 13% तक का डिक्लाइन देखने को मिल सकता है। इसके अलावा रूरल डिमांड और नवरात्रि फेस्टिवल से कुछ कह सकते हैं कंपनीज को हो सकता है कि थोड़ी सी राहत मिल जाए, बट स्टिल इस बार के दोस्तों जो आंकड़े हैं वो बहुत अच्छे नहीं रहने वाले हैं, ये एक्सपेक्टेशंस मार्केट लाकर चल रहा है। जो मीडियम और हैवी कमर्शियल व्हीकल्स है जिसमें लार्ज ट्रक्स हो गए, ट्रांसपोर्ट गुड्स हो गए, यहाँ पर हो सकता है कि दोस्तों उतना ज़्यादा ड्रॉप आप ना देखिए जितना आप एसयूवी कार्स के अंदर देखेंगे या फिर टू व्हीलर्स के अंदर देखेंगे, राइट। तो देखना होगा कि किस तरीके के दोस्तों आंकड़े निकल कर आते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। 1 अप्रैल को जब हम मार्केट्स खुलेंगे तभी के दिन डेटा आएंगे, तो कल के दिन तो नहीं आएंगे, कल के दिन तो याद रखिएगा 31 मार्च है, तो 1 अप्रैल को जो भी ऑटो कंपनीज है वो अपने नंबर्स पेश करेगी, तो आई थिंक इसके ऊपर मार्केट्स बहुत ज़्यादा नज़र रखेगा। इसके दोस्तों आते हैं एफआईआई पे, ठीक है। अब देखिए एफआईआई ने तो कह सकते हैं इस हफ्ते काफ़ी हमें बचाया, काफ़ी पैसा डाला, जैसे 27 मार्च को 11,111 करोड़, 26 मार्च को 2,240 करोड़, 25 मार्च को 5,370 करोड़, 24 मार्च को 3,000 करोड़, तो
लगातार एफआईआईज़ ने दोस्तों अगर देखा जाए तो 20 मार्च से बाइंग करना शुरू किया। वैसे तो 18 मार्च को भी बाइंग का डेटा आया, लेकिन हाँ अच्छा बड़ा फिगर आया 20 मार्च को, 21 मार्च को, 24 मार्च को, 25 मार्च को, 26 मार्च को, 27 मार्च को। तो ऑलमोस्ट 6 दिन एफआईआईज़ ने कंटिन्यूसली बाइंग करी, और कंटिन्यूसली बाइंग ऐसी थी कि 3000 करोड़ से ज़्यादा की बाइंग जो हमको देखने को मिल रही थी। लेकिन हाँ 28 मार्च को आते आते दोस्तों एफआईआईज़ ने भी बेच दिया। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि एफआईआईज़ किस तरीके का दोस्तों रुख बाजार पे अपनाते हैं। जो एफआईआईज़ की बाइंग चल रही है क्या वो अभी भी चलेगी, या फिर 28 मार्च को जो बेचा है अब वापस से एफआईआईज़ दोस्तों उल्टी चाल चलेंगे, यानी बेचना शुरू करेंगे। ये देखना मार्केट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो हमेशा मैंने आपको बताया कि देखिए मार्केट्स में ये बात ध्यान रखिए, जब भी एफआईआई का पैसा आएगा तो मार्केट्स चलेंगे। जैसे कि अगर आप मंथली देखेंगे तो पूरे मंथ के अंदर मार्च में दोस्तों एफआईआईज़ ने मात्र 2000 करोड़ डाले, लेकिन जो मार्केट्स चले हैं वो क्लोज टू 6% चले। तो आप समझिए कि निफ्टी 6% चल गया एफआईआईज़ के 2000 करोड़ आने में। तो एफआईआईज़ का पैसा इतना महत्वपूर्ण है। पैसा तो देखिए सेम है, बट एफआईआईज़ का पैसा महत्वपूर्ण है, ये आपको हमेशा समझ में आना चाहिए। बाकी देखिए रुपये पे नज़र रहेगी, रुपया किस तरीके से कर रहा है, राइट। मार्केट्स देखिएगा रुपये का किस तरीके का मोमेंटम देखने को मिल रहा है। अभी तो देखिए रुपया पिछले हफ्ते कह सकते हैं स्ट्रेंथ शो किया है, राइट। 85.56 पर आ गया है और स्ट्रेंथ शो करता हुआ नजर आया। तो देखते हैं इस हफ्ते किस तरीके से रुपया ट्रेड करता है, बिकॉज अपने आप में क्योंकि ट्रेड वॉर को लेकर टेंशन्स चल रही है, तो नो डाउट दोस्तों जो यूएस के ट्रेजरी यील्ड्स है उन सब के ऊपर हमको नज़र रखनी है, यूएस डॉलर इंडेक्स पर नज़र रखनी है, देखते हैं होता क्या है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल से पहली बार जुड़े हो सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।